ये दो कौड़ी के टीचर, ये शब्द कहने मात्र से अंजना ओम कश्यप ने शुरुआत की थी। इसका ये भयावह रूप देखने को मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। जैसे खान सर, उनके ऊपर ये शब्द कहना कि मेरे कोचिंग में 8-10 राउंड गोलियां चली या 8-10 बम फेंके गए। उन्होंने बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह शब्द बार बार दोहराए हैं कि मेरी कम फीस की वजह से मेरे ऊपर बगल के कोचिंग माफिया वाले 8-10 बम फेंक देते हैं। बम का मतलब समझ रहे हैं आप? एक ही बम से काम तमाम हो सकता है। वो भी खान सर हल कई बार प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं कि 8-10 बम फेंक दिए और हंसते हुए कोचिंग माफियाओं ने फेंक दिए। कैसे होते हैं कोचिंग माफिया? कि आप ही सबसे बड़े कोचिंग माफिया हैं? जिस प्रकार की घटना अभी पटना में हो रही है, उससे तो लगता यही है कि आप सबसे बड़े कोचिंग माफिया हैं, या दूसरे को आप आगे बढ़ते नहीं देखना चाह रहे हैं। आप किसी के आगे कंपटीशन के थ्रू बढ़ें, वैसा आप चाहते नहीं। आप सोचते हैं कि मैं दूसरों की लाइन छोटी करूं तो मेरी लाइन खुद ही बड़ी हो जाएगी। क्या ये बात यहाँ पर चित्रात हो रही है? सत्य शब्द की गरिमा बनाकर ही बोलना चाहिए। जैसे पहले दिन की घटना है, खान सर ने कहा मैंने आंखों देखा, मेरे सामने ही 4-5 राउंड गोलियां चली। तो कौन सा पुलिस वाला है जो एक सम्मानित टीचर या जिसको कहें कि ग्लोबल टीचर की बात ना मानकर एफआईआर ना दर्ज करे और किसी बच्ची को गिरफ्तार ना करे? अब खान सर कह रहे हैं कि पुलिस को पहले सोचना समझना चाहिए तब गिरफ्तार करना चाहिए था। अगले दिन उसके उलट ही उनके गार्ड कहते हैं मैंने खान सर के कहने पर गोलियां चलाई, जबकि पहले उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि बगल के कोचिंग वालों ने मेरे सामने गोलियां चलवाई। ये क्या लगता है कि खान सर एक माफिया की तरह नहीं काम कर रहे हैं? जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर थे, उनकी हत्या हो जाती है, या कहें रोशन आनंद के भाई जो थे उनका मर्डर हो जाता है या हत्या हो जाती है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक छोटी सी बात शुरुआत होती है, अगर इसको आपस में बैठकर सुलझा लिया गया होता तो आज ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता। बात चल रही थी कि एक मंत्री का इस्तीफा अगले दिन आ सकता है, उसको भुलाकर दूसरे ट्रैक पर लाने के लिए क्या ये साजिश थी? इस साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां दोनों कोचिंगों के बच्चों का भविष्य की बात है, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो रोशन आनंद जी अलग कह रहे हैं कि जब जेल से छूटे तो मैं अलग ही तरीके से रिएक्ट किया उन्होंने कि जो शब्द थे बड़े गंभीर थे कि मैं कानून के साथ चलूंगा और सत्य का मार्ग अपनाऊंगा। जैसे गांधी जी ने भी इस यही से शब्द बोले थे और उसका क्या परिणाम हुआ था। अगर वो डायरेक्ट कहते हैं कि हाँ मैं इसका बदला लूंगा तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर ये अलग सोचने वाला विषय है। लेकिन ये कोचिंग माफिया का जो एक शुरू हुआ है घटनाक्रम, क्या यहीं पर बंद हो जाएगा कि और आगे बढ़ेगा? ये खान सर की पहली गलती नहीं है। उन्होंने कई बार कई प्लेटफॉर्म पर बार बार जाकर कि मैं बहुत कम फीस में पढ़ाता हूँ तो मेरे यहाँ शिक्षा माफिया जो कोचिंग माफिया हैं वो हमले करा देते हैं। कई बार आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन के साथ, कपिल शर्मा के शो में और कहीं जगह हंसते हुए कहते हैं कि मेरे कोचिंग में 8-10 बम चला दिए गए। अगर खान सर आपके कोचिंग में 8-10 बम चला दिए गए होते तो आप पता नहीं कहाँ होते। आप कुछ अलग ही मोड में रहते हैं कभी कभी। ये तो सही है कि हाँ आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इस वजह से आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा लोग करते हैं, आप पर अंधविश्वास करते हैं। आपके जो संबंध है बहुत ऊंचे स्तर के राजनीतिक संबंध भी हैं। आपके कोचिंग में राज्यपाल से लेकर तमाम मिनिस्टर तक आए हुए हैं। अगर कोई आप बयान देते हैं तो उस पर रिएक्ट करना पुलिस का काम है। यदि पुलिस रिएक्ट नहीं करती है तो फिर उस पर भी, यदि पुलिस रिएक्ट नहीं करती है और कोई ग्लोबल टीचर बोलता है कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई तो फिर पुलिस पर भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। इस वजह से आपका बयान बहुत कुछ कहता है। यदि आपने कह दिया कि मैंने देखा है कि मेरे सामने 4-5 राउंड गोलियां चली, इसका मतलब है कोई ग्लोबल टीचर कह रहा है तो पुलिस को रिएक्शन इमीडिएट करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो भी समझते हैं पुलिस वाले कि आप पर क्या, किन लोगों का प्रभाव है, आपके कोचिंग पर किस प्रकार के लोग आते हैं। आपने कुछ चीजें बिना सोचे समझे क्या आगे इसका परिणाम होगा, और अगले ही दिन उसका उलट कुछ और ही हो जाता है। तो कुछ चीज बोलने से पहले बहुत उसको समझ लेना चाहिए। जब गिरफ्तारी हो जाती है तो आप फिर दूसरे दिन कहते हैं कि पुलिस को सोचना चाहिए था, जांच करनी चाहिए था। लेकिन पुलिस के पास भी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि उसको कोई ग्लोबल टीचर अगर कुछ कहता है तो जिसकी साख या जिसके पीछे लाखों नहीं करोड़ों विद्यार्थी खड़े हैं, तो उसको सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस तुरंत एक्शन ले और आगे की कार्रवाई करे। एफआईआर भी दर्ज करना होता है, दबाव भी होता है। किसी को कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ सोच समझ लेना चाहिए। जैसे अंजना ओम कश्यप ने बिना सोचे समझे टीचरों को बोल दिया कि 2 कौड़ी के टीचर, क्या उन्होंने सोच समझकर सही बोला था? ये अब चरितार्थ हो रहा है। जैसे खान सर रिएक्ट कर रहे हैं या आनंद सर जो रिएक्ट कर रहे हैं, उन पर, ये दोनों लोगों पर ये बात चरितार्थ हो रही है कि हाँ, ये 2 कौड़ी के टीचर ही होते हैं। अगर ये 2 कौड़ी के टीचर ना हुए होते तो आपस में बैठकर अपनी बात को सुलझा लिए होते, किसी की जान पर ना आ जाती। वो बच्चों का हित सर्वोपरि रखते। अब इस समय बच्चों के जो नीट या कई सारे उनके एग्जाम लगे हुए थे, बच्चों का भविष्य छोड़कर ये अपने में ही उलझ गए और एक दूसरे पर जान पर बनाई और एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। खान सर तो जहां आगे नहीं, खुद लाइन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो दूसरे की लाइन छोटी करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो कई मंचों पर गए, वहां पर अगर उन्होंने अपने बड़ाई के अलावा दूसरे टीचरों को सम्मान दिया होता, दूसरे को कोचिंग माफिया ना कहकर बच्चों को भविष्य के लिए सुधारने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म या और कुछ बोलते, तो वहां पर इनकी भी लाइन बड़ी होती, दूसरों की भी लाइन बड़ी होती। इन्होंने अपने लाइन बड़ी करने के चक्कर में दूसरों की लाइन छोटी करने का प्रयास किया। ये 2 टीचरों की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। इस प्रकार के जो कोचिंग माफिया या कहें या और कुछ कहें, इनको वो आप बेहतर समझ सकते हैं, इनको क्या संज्ञा दी जा सकती है। जो अंजना ओम कश्यप ने कहा वो सच ही कहा लग रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना खान सर का ना आनंद सर का। दोनों लोग अलग ही मोड में बैटिंग कर रहे हैं। अब सब कोचिंग के धड़े बहुत सारे हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आनंद सर का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खान सर का। जैसे खान सर के बारे में तो बहुत सारे लोग जुटे पड़े हैं। उनको तो बच्चे ईश्वर का दर्जा देते थे, उन्होंने उसका गलत नाजायज फायदा उठाया है। लग रहा है जैसे वो बहुत सारे हिंदुओं त्योहारों पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, उन्होंने हिंदुओं को कुठाराघात पहुंचाया या और कुछ उनका नाजायज फायदा उठाया। उनके वो अपना, अगर कोचिंग में जैसे सस्ता कोर्स कुछ ही हैं, सभी नहीं है उनके 200 रुपए के, लेकिन हाँ जैसा भी है ठीक है। लेकिन उन्होंने बच्चों को, भविष्य को बर्बाद करने का इस समय काम किया। जैसे बच्चों के इस समय एग्जाम लगे हुए थे, नीट वगैरह, तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वो दूसरे पर गलत बयानबाजी करके जोश जोश में। मैंने खुद देखा 4-5 राउंड गोलियां चली, किसने चलाई? अब कैसे वीडियो दूसरे आ रहे हैं, ये क्या बात है? खान सर बहुत बड़े शिक्षा माफिया हैं, उनके बहुत बड़े अंदर तक सपोर्ट करने वाले या कहें उनके और कुछ, जैसे कहते हैं 8-10 बम, क्या 8-10 बम आप कहां से लाएं? या अगर पहले आप खान सर बन गए, अगर आप पहले फैजल खान होते फिर खान सर बनते तो अलग बात थी। लेकिन आपको विद्यार्थियों ने इतनी इज्जत और बहुत बड़ा नाम दिया, उसके आपने क्या दिया उनको? उनके भविष्य से खिलवाड़ किया आपने। लेकिन आप कुछ हद तक तो कुछ चीजों को दिखाने के लिए करते हैं, या आप रियली में, वो तो आप ही बता सकते हैं। अब जांच का विषय है। जो आनंद सर के भाई की मौत हुई है उस पर क्या पुलिस अपना फैसला देती है, देखते हैं जज साहब क्या फैसला देते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि टीचरों की लड़ाई में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, या कहें जीवन की पूंजी लगाकर बच्चे आपके कोचिंग संस्थानों में अपना एडमिशन लिए, अब एंड वक्त पर आप लोग आपस में उलझकर उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने सबक नहीं लिया या सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं किया
या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आप अनावश्यक रूप से बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं 8-10 बम। 8-10 बम का मतलब क्या है आप खान साहब समझ सकते हैं। आपकी जनता भी समझ रही है। अब धीरे धीरे आपको भी लोग अलग दृष्टि से देख रहे थे, जहां आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे उसको आप अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आप अभी नहीं संभले तो भविष्य क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब टीचर भी कई सारे धड़ों में बंट रहे हैं, कुछ लोग आपको सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग आनंद सर को सही ठहरा रहे हैं। मैं किसी को गलत या सही बताने के लिए नहीं हूं, बस ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बच्चों के भविष्य को पहले ध्यान में रखिए, बाद में अपना। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अपनी लाइन बड़ी करे, ना कि दूसरी की लाइन छोटी करे। इस बात पर आप गौर करिए। धन्यवाद दोस्तों।